हेलो दोस्तों, मित्रों, साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डग की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत। हम विषय संस्कृत की व्याकरण की श्रृंखला में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज का बिंदु लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे विगत वीडियोज जो है लकार से संबंधित चल रहे थे, लकार व अनुवाद प्रकरण से संबंधित चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे दो लकार हो चुके हैं, लट लकार, लंग लकार, और उनसे संबंधित उस काल के जो वाक्य हैं उनका हम संस्कृत अनुवाद लट लकार और लंग लकार के माध्यम से कर चुके हैं। आज हम उसी श्रृंखला में अगला लकार लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष, जिसका नाम है लिरिट लकार। क्या नाम है? लिरिट लकार। लिरिट लकार का तात्पर्य है भविष्य काल। क्या तात्पर्य है? भविष्य काल। भविष्य काल की जो पहचान होती है वो है वाक्य के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार के वर्ण आते हैं। तो इस लकार के जो संक्षिप्त रूप हैं उनको पढ़ने से पहले हम इधर देख लेते हैं। हमने कर्ता वाली जो सारणी है, जो कि हम लकार संबंधित हर वीडियो में लिखते आ रहे हैं और आपको समझाते आ रहे हैं, ये आज हमने पुनः लिखी है। इसको लिखने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अपन बार बार जब इनको देखेंगे तो इनका हमें स्मरण होगा, पूर्ण रूप से याद हो जाएंगे और हमारा अभ्यास हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आज हमने प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों में जो कर्ता हैं वो लिखे हैं। इससे पहले हम केवल एक ही लिंग में लिख पा रहे थे, आज हमने तीनों लिंगों में लिखने का प्रयास किया है। जैसे प्रथम पुरुष का जो कर्ता होता है वह तीनों लिंगों में होता है। जैसे ये सह पुल्लिंग में है, सा स्त्रीलिंग में है और तत नपुंसकलिंग में है। और इन तीनों का जो अर्थ है वह क्या होता है? वह है। इसी प्रकार द्विवचन में तौ पुल्लिंग है, ते स्त्रीलिंग है और ते ही नपुंसकलिंग है। और जिनका तीनों का अर्थ होता है वे दोनों। और उसी प्रकार बहुवचन में, प्रथम पुरुष के बहुवचन में पुल्लिंग करता होता है ते, स्त्रीलिंग करता होता है ता और नपुंसकलिंग करता होता है तानी, जिनका तीनों का अर्थ एक ही है, वे सब। तो इसके बाद ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो ये कर्ता की सारणी है जिसको अपन बार बार देखेंगे तो बार बार हमारा स्मरण हो जाएगा। अब चलते हैं हम लिरिट लकार, भविष्यकाल। इसके जो संक्षिप्त रूप हैं वो पुनः हम पुरुष के हिसाब से इनको पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके जो संक्षिप्त रूप हैं वो इस प्रकार से हैं, एक बार देखेंगे। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यत्, ईष्यामि, ईशावः और ईशामः। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे
लिट लकार के संक्षिप्त रूप हैं। इसमें जब हम धातु को संयुक्त करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? धातु रूप। कौन से लकार में? लिट लकार में। हाँ, एक बात और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमने लट लकार के रूप पढ़े थे, अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवः, आमः, उसी में ही हमने यहाँ पर ईश्य पद और संयुक्त कर दिया है और ईश्य पद मिला करके जो अति रूप था वो क्या बन गया? देख लें एक बार, ईश्य प्लस अति, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ईष्यति। अर्थात लिट लकार में केवल ईश्य पद का और हमें ग्रहण करना पड़ता है और उसको मिला करके लिट लकार के रूप बन जाते हैं। अब देखते हैं हम कि लिट लकार में धातु रूप किस प्रकार से बनते हैं। अब हम कोई भी एक धातु ले लेंगे और उस धातु का इस काल में, लिट लकार में अर्थात भविष्य काल में उसका धातु रूप बना के देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। हमने एक धातु ले ली खाद। कौन सी धातु ले ली? खाद। खाद का तात्पर्य होता है खाना, ठीक है, नहीं भोजन करना। तो देखिए, खाद धातु के हम अब रूप बनाएंगे लिट लकार में। तो कैसे बनेंगे? खाद में ई जुड़ जाएगा दे में, तो क्या बन जाएगा? खादिष्यति, खादिष्यतः, और बहुवचन में खादिष्यन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ। ऐसे ही अपन चलते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? खादिष्यामि, खादिष्यावः, और उत्तम पुरुष के बहुवचन में खादिष्यामः। इस प्रकार से ये लिट लकार के जो धातु रूप हैं उनका निर्माण होता है, अर्थात ये बनते हैं। अब आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लिट लकार के जो धातु रूप हैं वो चलते हैं। हमने रूपों में धातु मिलाई तो धातु रूप बन गया। अब देखते हैं कि ये हो गया हमारा लकार। कौन सा लकार हो गया? लिट लकार। अब आगे बढ़ते हैं लकार के बाद अनुवाद, कि इस काल में वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसको देखने के लिए अपन एक वाक्य लिखते हैं यहाँ छोटा सा। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। अब हमें इसकी संस्कृत बनानी है। पहले तो हमें देखना है ये कौन सा काल है। तो इसमें अंत में क्या आ रहा है? गा। तो हमने बताया था गा, गी, गे, अर्थात जहाँ वाक्य के अंत में गा, गी, गे आए वह कौन सा लकार होता है? लिट लकार। और लिट लकार में इस प्रकार से धातु रूप अपन लगाएंगे। तो देखिए, वह पढ़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये हमारी कर्ता वाली सारणी लिखी हुई है। तो देखें वह के लिए क्या है? पढ़ेगा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द क्या है वह के लिए? स है, ठीक है ना। और हमारी धातु कौन सी है? पठ। अब हमें वही नियम याद रखना है। संस्कृत अनुवाद के लिए एक नियम लिखाया था मैंने प्रथम वीडियो में लकार वाले में, कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और उसी वचन की क्या लगाएंगे? क्रिया या धातु रूप लगाएंगे। तो देखिए, पठ धातु है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप है वो इस धातु में क्या जोड़ेगा? ईष्यति। तो ये क्या बन जाएगा? पठेष्यति। क्या बन जाएगा भाई? पठेष्यति। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति। इसी प्रकार और देखते हैं एक दो वाक्य। तुम दोनों पत्र
लिखोगे, तुम दोनों पत्र लिखोगे। तो देखिए गा गी गे वही भविष्य काल है, लिरट लकार है। तो देखते हैं तुम दोनों को क्या करता है अपना, देखें एक बार इस सारणी में। तुम दोनों के लिए क्या है, युवाम, ठीक है, युवाम माने तुम दोनों। तो अपन फिर लिखते हैं युवाम, क्या लिखोगे, पत्र। यह एक कर्म है और कर्म के लिए मैंने आपको बताया था द्वितीय विभक्ति में आता है, और यदि एक वचन होता है तो उसमें ऊपर क्या जोड़ देते हैं, अनुस्वार, पत्रम, युवाम पत्रम। अब अपने पास धातु है लिख। यहाँ जो लिख धातु है उसके विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जिस धातु के प्रारंभ में ई की मात्रा हो, यानी इकार कोई धातु हो, इकारांत, उस इकार को एकार में, लिट लकार में ईकार को हम एकार में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लेख। और युवाम, चूंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में अपने पास रूप क्या है, ईष्यत। तो इसमें ईष्यत अपन जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेखिष्यथः। क्या बन जाएगा भाई, लेखिष्यथः। तो युवाम पत्रम लेखिष्यथः, तुम दोनों पत्र लिखोगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो भविष्य काल के हैं वो वाक्य हैं, उनका अनुवाद किया जाता है। और अपन देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं। जैसे आपको भूतकाल में समझाया था कि बीते हुए कल के लिए हम ह्यः शब्द का प्रयोग करते हैं, पद का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार भविष्य काल में आने वाले कल के लिए, क्योंकि भविष्य काल तो आने वाला कल है, तो आने वाले कल के लिए अपन श्वः किसका प्रयोग करेंगे, श्वः, अर्थात आने वाला कल। आने वाले कल के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे भाई, श्वः, ठीक है। तो देखते हैं आगे। तो आने वाले कल के लिए हम श्वः का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कल, या ऐसे लिख लेते हैं, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो देखिए मैं के लिए क्या है संस्कृत में, देखें आप, अहम, ठीक है। अब ये कल, क्योंकि लिट लकार है, भविष्य काल है, जाऊंगा, तो देखें तो ये जो कल है वो कौन सा है, आने वाला, इंग्लिश में टुमारो। तो कल के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, श्वः। किसका प्रयोग करेंगे, श्वः। तो देखें अहम श्वः, अब ये कर्म है, विद्यालय जो पद है वो क्या है, कर्म है। कर्म के लिए आपको मैंने बताया था, कर्म पद यदि एक वचन है तो उसमें सिर्फ क्या जोड़नी है अपन को, एक अनुस्वार जोड़ना है, और ये क्या बन जाएगा, विद्यालयम, जाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास मूल धातु है गम। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके अन्य लकारों में मूल स्वरूप को छोड़ करके अन्य पद से धातु रूप बनते हैं। जैसे हमारे पास गम धातु है, लेकिन इसके अन्य लकारों में किससे बनते हैं रूप, गच्छ से। लेकिन ध्यान रखें, जब हम लिट लकार पढ़ते हैं तो धातु का मूल स्वरूप हमें काम में लेना पड़ता है या काम में लिया जाता है। तो गच्छ का जो मूल स्वरूप है वो है गम। तो यहाँ पर हम गम धातु का प्रयोग करेंगे, और इसमें अहम है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में किसका प्रयोग करेंगे, ईशामी। तो इसमें मैं में ईशामी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, गमिष्यामी। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। और देख लेते हैं एक दो उदाहरण।
हम सब कल प्रार्थना में गीत गाएंगे। तो देखिए हम सब को क्या कहते हैं संस्कृत में? वयम। क्या कहते हैं? वयम। और कल आने वाला कल है, तो आने वाले कल को क्या कहेंगे? श्वः। क्या कहेंगे? श्वः। प्रार्थना में, अब यहाँ पर ये शब्द रूप है, प्रार्थना आकारांत है और सप्तमी एक वचन है, इसलिए प्रार्थनायाम। क्या गाएंगे? गीत। ये कर्म है, कर्म में क्या लगा देंगे? अनुस्वार। क्या बन जाएगा? गीतम। ठीक है। और यहाँ पर जो धातु है वो है गा, और गा होने के कारण मैंने बताया आपको यहाँ मूल स्वरूप आएगा। वैसे तो इस धातु के रूप चलते हैं गाय, गाय के हिसाब से चलते हैं अन्य लकारों में, लेकिन यहाँ पे गा। तो इसमें लगाएंगे हम ईश्यामः, अर्थात इसमें से ई भी चला जाएगा और ये बनेगा गाश्यामः। वयम श्वः प्रार्थनायाम गीतम गाश्यामः, अर्थात हम कल प्रार्थना में गीत गाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लट लकार के जो रूप हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं और उन रूपों से धातु रूप किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और लट लकार में जो अनुवाद है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा। कर्ता तो हम हर वीडियो में देख ही रहे हैं, तो इस प्रकार से आपने देखा कर्ता और जो लेट लकार है उसको हमने कैसे बनाया, रूप, धातु रूप और अनुवाद किस प्रकार से किया। तो आज हमारा जो लकार श्रृंखला का तीसरा लकार था लेट लकार, उसके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की। हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसमें से अधिकाधिक ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे और अपने जो शिक्षण है उसको सुचारू रूप से चला के रखेंगे। तो हम अगली इस लकार श्रृंखला का जो अगला लकार है लोट लकार, वो अगले वीडियो में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, जय हिंद, जय भारत।